नमस्कार दोस्तों, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मई का महीना शुरू हो चुका है और साथ साथ अब आने वाले दिनों में गर्मी का पारा भी बढ़ता चला जाएगा और पारे बढ़ने के साथ साथ लू भी चलनी शुरू हो जाएगी, जिससे हमारे गमलों और ग्रो बैग्स में लगे पौधों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तेज गर्मी के कारण जो हमारे गमलों की मिट्टी है वो पूरी तरह सूख जाएगी और कई बार सुबह शाम पानी देने के बाद भी उसमें नमी बरकरार नहीं रह पाती। तो ऐसे में हमें अपने पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए पौधों में नहीं, उसकी मिट्टी में काम करने की जरूरत है। मैं हमेशा ही आपसे कहती हूँ कि हमारे पौधे अच्छे ग्रो तभी कर पाएंगे जब हमारी मिट्टी अच्छी होगी। तो पौधों को गर्मी से बचाने के लिए हमें उसकी मिट्टी को गर्मी से बचाना होगा। तो इसका सबसे अच्छा विकल्प है मल्चिंग। अब आप सोच रहे होंगे मल्चिंग क्या? मल्चिंग यानी मिट्टी को कवर करके रखना। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ड्राई लीफ से अपने पूरे ग्रो बैग को कवर कर रखा है। इससे जो सूरज की किरणें होंगी वो डायरेक्ट मेरी मिट्टी में नहीं लगेंगी और मैं सुबह शाम जब पानी डालूंगी तो ये देखिए इसमें नमी बरकरार बनी हुई है। मैंने सुबह पानी डाला था और अभी शाम के 5:30 बजे और ये देखिए ये नमी है। मल्चिंग हम ड्राई लीव्स के अलावा और कई चीज़ों से कर सकते हैं, जैसे धान की पराली, धान की भूसी। अगर आपके पास धान की भूसी या पराली नहीं है तो आप ईंटों के टुकड़ों से और दियों से भी मल्चिंग कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ये करी है, एक से हटा देती हूँ पहले जरा। ये देखिए इस तरीके से भी आप अपने गमलों को कवर कर सकते हैं। और जब आप इसमें पानी डालेंगे तो ये जो ईंटों के टुकड़े होंगे ये गीले हो जाएंगे और ये भी कुछ देर तक पौधों में नमी बनाए रखेंगे। मिट्टी को धूप से बचाने के अलावा भी मल्चिंग के कई फायदे हैं। जैसे जब हम मल्चिंग करते हैं और उसके बाद हम अपने पौधों में पानी डालते हैं तो जो मल्च होता है वो गीला हो जाता है, जिसके कारण पौधों में नमी बनी रहती है और जो पानी है उसका, मिट्टी का जो पानी है वो वाष्प बनकर इतनी जल्दी उड़ता नहीं है। और हम अर्बन गार्डनर्स के लिए सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब हम जैविक मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैविक मल्चिंग यानी धान की भूसी, पराली, ड्राई लीव्स और हमारे गार्डन का वेस्ट, उससे जब हम मल्चिंग करते हैं तो पानी डालते समय जो सूखे पत्ते वगैरह होते हैं वो जितनी बार पानी में भीगते जाएंगे उतने ही समय के साथ साथ वो डिकम्पोस्ट हो जाते हैं और डिकम्पोस्ट होने से हमारे जो गमलों की मिट्टी है उसके ऊपर ह्यूमस की एक परत जम जाती है। ह्यूमस यानी आपने 7वें 8वें में पढ़ा होगा, जो हमारी मिट्टी के ऊपर वाली सतह होती है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। जितने भी पत्ते और सूक्ष्म जीव जो मर जाते हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर उस ऊपरी परत को उपजाऊ बना देते हैं। अगर आप कोकोपीट से मल्चिंग करेंगे तो उसमें आपको ना कोई पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, बस वो पानी को होल्ड करने की क्षमता होती है उसमें। और ड्राई लीव्स ना पानी को होल्ड भी करके रखता है और समय के साथ साथ डिकम्पोस्ट होकर वो खाद का काम भी करता है। लेकिन जो धान की भूसी होगी वो पानी को होल्ड नहीं करती है, पराली पानी को होल्ड कर लेती है और दिए वगैरह भी पानी को होल्ड करते हैं, लेकिन ये हमारी मिट्टी को कोई खाद वगैरह उपलब्ध नहीं करा सकते, सिर्फ हमारी मिट्टी को धूप से ही बचाएंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने गमलों में ड्राई लीव्स या धान की भूसी से ही मल्चिंग करूँ। इसका एक पर्सनल फ़ायदा मुझे ये लगता है कि हमें खाद देने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लिक्विड खाद सुबह शाम पौधों को अपने आप ही मिलती है जब हम ड्राई लीव्स से मल्चिंग करते हैं। तो क्योंकि जब हम पौधों में पानी डालते हैं तो उतनी बार जो ड्राई लीव्स होती हैं गीली होती हैं और जो उनका जितना भी सत्व होता है वो हमारे पौधों को सुबह शाम मिलता ही रहता है। तो इससे हमारे पौधे इस तरह से हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ रहते हैं। तो चलिए, आज मेरे को मल्चिंग करनी थी, कुछ गमलों में मेरी रह गई है तो एक साथ ही करते हैं। इन गमलों में मैं कर चुकी हूँ और यहाँ देखिए। और आप मल्चिंग की ना 1-2 इंच से ऊपर ही लेयर रखिए, जितनी आप कर सकते हैं, जितना आप इंतज़ाम कर सकते हैं पराली का, धान की भूसी का या ड्राई लीव्स का। जितनी ज़्यादा मोटी परत होगी उतनी ही ज़्यादा पौधों में नमी बनी रहेगी। और दूसरा, जो ये मल्चिंग के कारण देखिए इधर आएगी ना, मल्चिंग के कारण ये नमी बनी रहती है हमारे गमलों में। तो इसके नीचे जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उनकी अपनी एक फैमिली पनप रही होती है, जो इनको ना साथ साथ देखिए डिकम्पोज भी हो रहे हैं। तो साथ साथ ये डिकम्पोज भी होते रहते हैं और पौधों को नेचुरल तरीके से
खाद भी मिलती रहती है। तो अभी मेरे पास ना ये ड्राई लीव्स कम थी, तो मैंने इनमें हल्की लेयर कर रखी है मल्चिंग की। जैसे जैसे मैं ड्राई लीव्स और कलेक्ट करती जाऊंगी, मैं इनके ऊपर और मल्चिंग करूंगी। इतनी मोटी कम से कम लेयर 2-3 इंच की मैं मल्च से ही बना देती हूँ, और नेक्स्ट सीजन तक ये अच्छे ढंग से डिकम्पोज हो जाता है और मेरे को मिट्टी के रूप में दोबारा ये प्राप्त हो जाता है। तो चलिए देखिए, अभी कुछ ड्राई लीव्स मेरे पास और हैं, तो मैं इसमें ना ये सारे ड्राई लीव्स ऐसे डाल दूंगी, जड़ों को ना अच्छे ढंग से कवर कर देंगे। और ये देखिए, बारिश हुई थी ना और ओले पड़े थे, तो उससे मेरे पत्ते कैसे डैमेज हो गए हैं। पौधों और यहाँ देखिए, पौधों और बेलों को इसलिए नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ड्राई लीव्स मैंने डाल रखी थी, तो इससे इनकी जड़ वो हिली नहीं तो मिट्टी जो है वो बह के चले जाती है। मल्चिंग करने से बारिश वगैरह के समय में जो हमारे गमलों की मिट्टी होती है वो बहकर नहीं जाती है। तो ये देखिए, इसलिए मेरे ये पौधे बचे रहे, लेकिन पत्तों को नहीं बचा पाई, तो पत्ते मेरे काफी यहाँ देखिए सारे डैमेज हो गए हैं। और मल्चिंग करने से ना, जब आप पौधों में या गमलों में पानी डालते हैं तो उसमें ना गड्ढे भी नहीं बनते हैं, क्योंकि हम मग्गे से पाइप से पानी डालते हैं तो उसकी धार से जो है हमारे एक ही जगह मिट्टी के और गमले के अंदर गड्ढा हो जाता है। लेकिन अगर हम मल्च के ऊपर पानी डालते हैं तो गड्ढा नहीं होता है, हमारी मिट्टी भी सेफ बनी रहती है। और देखिए, इस बैगन के पेड़ में मैंने मल्चिंग इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मल्च हो रखा था। ये जो मैंने यहाँ पे कैलेंडुला के प्लांट लगाए थे, तो उससे अब ये सूख गए हैं प्लांट, तो इन बीजों को मैं हार्वेस्ट कर लूँगी और यहाँ पे भी मैं मल्च कर दूँगी जब इन बीजों को हार्वेस्ट कर लूँगी। और यहाँ देखिए, इन सब जगह मैंने मल्चिंग कर रखी है। ड्राई लीव्स के अलावा आप ये गार्डन वेस्ट में से जो ये डंडियाँ वगैरह होती है पौधों की, उनसे भी मल्च कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें ड्राई होनी चाहिए, गीला कुछ भी नहीं। गीला करेंगे तो फंगस लगने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जब वो सड़ेगा तो पौधों में फंगस लग जाएगी। और मैंने अपने गमलों में ना सुबह पानी डाला था, और धूप इतनी तेज है, अगर मल्च नहीं किया होता ना तो अभी तक पूरी मिट्टी सूख गई होती। जैविक मल्चिंग के कारण जो हमारे मिट्टी के अंदर केंचुए होते हैं और जो काफी नीचे होते हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि उनको अपना भोजन बनाने के लिए काफी मटेरियल मिल जाता है, और इससे जो हमारी मिट्टी में एयर का सर्कुलेशन बना रहता है। अगला इसका फायदा ये है कि मल्चिंग के कारण जो ये हमारे गमलों में खरपतवार उग जाती है वो नहीं उगती है, क्योंकि मिट्टी कवर रहती है, और जो हमारे पौधों जो हमारी मिट्टी की जितनी भी एनर्जी होती है वो हमारे डायरेक्ट प्लांट को मिलती है। इन गमलों में मैंने मल्चिंग इसलिए नहीं की थी क्योंकि इनमें चौलाई के बीज उग रहे थे, तो जब चौलाई के बीज थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनको मैं मल्च कर दूंगी। इन गमलों में मैं मल्चिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें राई और चौलाई के बीज उग रहे हैं, और जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वो खुद ही इसी तरीके से गमले में मल्चिंग का काम कर देंगे। और अब मैं देख रही हूँ कि मेरे कौन कौन से पौधे मल्चिंग के लिए रह गए हैं। हल्की हल्की लेयर लगभग मैंने अपने सभी गमलों में कर रखी है मल्चिंग की। और ये देखो, उस दिन तेज बारिश आई थी ना, तो मेरे पौधे कब के ये खत्म हो जाते, लेकिन मल्चिंग के कारण ना बारिश का असर इनमें डायरेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि सूखे पत्तों से मैंने इसमें मल्च कर रखा था। और यहाँ देखिए उग रहे हैं ना ये प्लांट्स, इनमें से जो काम के नहीं होंगे उनको मैं हटा दूंगी। तो देखिए, जहाँ पे मैंने ड्राई लीफ से मल्च कर रखा है वहाँ पे कोई भी पौधा नहीं उगा है, और ये पौधा ना पहले ही उगा हुआ था, तो इनको मैं निकाल देती हूँ। ये खरबूजे और इनके बीज हैं जो नीचे कंपोस्ट में थे। और यहाँ वाले अभी मैं नहीं निकालूँ क्योंकि इनमें से कई पौधे चौलाई के हैं, तो जो मुझे चाहिए। पर अब मेरे पास ना ड्राई लीव्स खत्म हो गई हैं, तो मैं भिंडी के जो गमले हैं उनमें ये धान की भूसी से मल्चिंग कर रही हूँ। ये देखिए,
ये जब मैं रामनगर गई थी ना तो वहां से लेकर आई थी। मेरे भांजे की जान पहचान में कोई दुकानदार थे जो धान को साफ करते हैं, तो जो उसकी भूसी होती है वो उनको दे देते हैं अगर मांगते हैं तो। मैं उनसे बोलती हूँ और वो 1-2 कट्टे में ले आते हैं। तो जब भी हम गाड़ी लेके जाते हैं तो ये धान के भूसी कट्टे में भर के मैं ले आती हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं ड्राई लीव्स का ही इस्तेमाल करती हूँ। अभी मैं धान की भूसी की जो है हल्की लेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ना बीज डाल रखे हैं मैंने भिंडी के, जो कई जर्मिनेट अभी नहीं हुए हैं। और बाद में जैसे प्लांट बड़ा होगा तो मैं इसमें ड्राई लीव से इसे कवर कर दूंगी। ये देखिए काफी सारे मेरे मल्चिंग नहीं करी थी ना पहले, तो देखिए मिट्टी में कैसे खरपतवार उग गई है। ये जो घास फूस है ना, ये पौधों की एनर्जी ले लेते हैं और ये हमारे खाने के काम भी नहीं आते। जैसे राई वगैरह उगती है तो कम से कम वो हरे साग के उसमें खाने के काम तो आ जाती है, तो मैं उनको ना लगे रहने देती हूँ, क्योंकि उससे भी मल्चिंग होती है। लेकिन जैसे ही वो पौधों से फास्ट ग्रोथ लेने लगते हैं तो मैं उनको काट के हार्वेस्ट कर लेती हूँ, और 1-2 बार हार्वेस्ट करने के बाद उनको जड़ से निकाल देती हूँ, जिससे मेरी मिट्टी की गुड़ाई भी हो जाती है और मुझे खाने को भी मिल जाता है। अगर आप जैविक तरीके से या नेचुरल फार्मिंग की तरह अपने गमलों में मल्चिंग करेंगे तो आपको गुड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुड़ाई हम मिट्टी को ढीला करने के लिए करते हैं। जो मिट्टी के नीचे हमारी जड़ें हैं वो अच्छे ढंग से अपनी ग्रोथ ले सकें। लेकिन मल्चिंग करने के कारण हमारे जो मिट्टी में है नमी बनी रहती है, तो और हमारी मिट्टी सूखती नहीं है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव है वो मिट्टी के ऊपर ही अपना बसेरा बना लेंगे। जो ये जैविक हमारा मटेरियल है उसको डिकम्पोज करते जाएंगे, तो पौधों जो हमारी मिट्टी है वो पोरस बनी रहेगी। तो इसलिए हमें गुड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गुड़ाई करने से जो हमारी जड़ पौधे की रूट जो होती है वो डैमेज भी हो सकती हैं। तो इसलिए मैं गुड़ाई को ज़्यादा प्रमोट नहीं करती, क्योंकि मैं खुद ही अपने गमलों में गुड़ाई नहीं करती हूँ। मैं मल्च करती हूँ जैविक तरीके से। और एक तरीका और है मल्च करने का, कि आपके जो बड़े बड़े प्लांट हैं उनके नीचे आप ग्रीन मल्च कर सकते हो। जैसे पुदीना लगा दो, पासलेन लगा दो, या कोई भी ऐसा पौधा जिसकी जड़ें बहुत छोटी हो और वो पूरे चारों तरफ फैल जाता हो। तो इस तरीके से आपकी ग्रीनरी भी बनी रहेगी। और अगर आपने हर्ब्स वगैरह से मल्चिंग कर रखी है तो सोने पे सुहागा, आपको हर्ब्स भी मिलती रहेंगी और आपके गमले की मल्चिंग भी हो जाएगी। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, या तो जैविक तरीके से या फिर ग्रीन मल्च के जरिए। और देखिए जो उग रहे हैं ना, ये कोई खरपतवार नहीं है। ये मैंने ना तिल साफ करे थे, तो जो उसका डस्ट था ना मैंने ऐसे गमलों में डाल दिया था, तो ये तिल के पेड़ उग रहे हैं। ये मैंने लगे रहने दिए, क्योंकि जो भी तेल वाली चीज़ें होती है ना, जैसे सूरजमुखी, राई, सरसों, तिल और ये जो बीन्स वगैरह होती है, ये जब आप अपनी मिट्टी में लगाते हैं ना तो इनसे फ्रूटिंग आपको ना भी मिले, लेकिन ये आपकी मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बना देते हैं। तो इसलिए मैं इनको भी लगे रहने दूंगी, तिल के चक्कर में नहीं, मेरी मिट्टी उपजाऊ हो जाए। और बीच बीच में मैं इनको हार्वेस्ट भी कर लूंगी अगर ये ज़्यादा ही हो गए तो, इन्होंने मेरी भिंडी को कोई नुकसान पहुंचाया तो। और देखिए यहाँ पे मैंने धान की भूसी से मल्चिंग नहीं करी, क्योंकि ये जो प्लांट है मेरे ग्रोथ ले चुके हैं, तो इनमें अब ड्राई लीव्स चल जाएगी। लेकिन जो स्टार्टिंग में अगर मैं ड्राई लीव्स डालूंगी तो जो बीज है वो ऊपर को नहीं आ पाएगा। दोस्तों यहाँ पे तो मेरी मल्चिंग कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखिए उस दिन तेज बारिश से मेरे लगभग ये पौधे खत्म, क्योंकि ये जर्मिनेट ही हो रहे थे, लेकिन मैंने इनमें ना मल्चिंग करी हुई थी। तो ये देखिए सारे के सारे सेब हैं, क्योंकि जितनी तेज ओले बरसे थे ना तो इनका जिंदा रहना मुश्किल था। तो मेरे सारे जितने भी ग्रो बैग्स हैं ना, ये देखिए सब में मैंने मल्चिंग की हुई है। ये देखिए मेरे सूरजमुखी के पेड़ किस तरीके से ओले से जख्मी हो गए। दोस्तों मल्चिंग का काम तो मेरा पूरा हो चुका है, तो अब थोड़ी मैं हार्वेस्टिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि जब मल्च कर रही थी तो मैंने देखा मेरी तोरियां भी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो उन्हें हार्वेस्ट कर लेती हूँ, कहीं ख़राब ना हो जाए। तो चलिए
बड़ी खुशी होती है जब ऐसी हार्वेस्टिंग मिलती है तो। और ये अभी काफी छोटी है और मैं अपने गमलों में ना अभी मई स्टार्ट हो गया और एक ही बार पानी डालती हूँ सिर्फ मल्चिंग के कारण। और अभी ये तैयार हो रही है, ये बन रही है। तो चलिए देते हैं आज अपनी वीडियो को यहीं पे विराम। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हाँ, अगर इतनी वीडियो देखने के बाद भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्कार।